आंखों पर पट्टी, हथकड़ी और 8 वर्षों में पहली बार अपने गुप्त कारागार से बाहर निकले बांग्लादेशी बैरिस्टर अहमद बिन कासिम की सांसें रुक गईं और वह बंदूक की आवाज सुनने का इंतजार करने लगे। हालांकि ऐसा करने की बजाय उन्हें एक कार ने उतारकर ढाका के बाहरी इलाके में कीचड़ भरे गड्ढे में फेंक दिया। कासिम जिंदा थे, स्वतंत्र थे और उन्हें बांग्लादेश में हुई उस उथल पुथल की कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें अचानक ही रिहा कर दिया गया था। बैरिस्टर अहमद बिन कासिम ने एएफपी को बताया कि पिछले 8 सालों में ये पहली बार था जब मैंने ताज़ा हवा को महसूस किया और ताज़ा हवा में सांस ली। मुझे लगा था कि वो मुझे मार देंगे। शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के कुछ घंटों बाद कासिम को उस अंधेरी कालकोठरी से रिहा कर दिया गया, जहां वह मौत के डर में जी रहे थे। जानकारी के मुताबिक कासिम को आईना घर, हाउस ऑफ मिरर्स, में बंद कर दिया गया था, जो सेना की खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित एक सुविधा थी। इसका नाम आईना घर इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ बंदियों को अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिलने की या बात करने की अनुमति नहीं थी। अपने लंबे कारावास के दौरान कासिम को 24 घंटे बिना खिड़की वाले एकांत कारावास में बेड़ियों से जकड़ कर रखा गया था। हसीना सरकार के जेलर को सख्त निर्देश थे कि वो बाहरी दुनिया से आने वाली खबरें न दे। सुनाई देती थी दूसरों के चीखने की आवाज। आईना घर के केंद्र में अन्य स्थानों पर सुरक्षाकर्मी दिन भर तेज आवाज में संगीत बजाते रहते थे, जिससे पास की मस्जिदों से आने वाली इस्लामी अजान की आवाज दब जाती थी। इस वजह से कासिम, जो खुद को कट्टर मुसलमान मानते हैं, को ये जान पाने में मुश्किल होती थी कि उन्हें कब नमाज अदा करनी चाहिए और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके अपहरण के बाद से कितना वक्त बीत चुका है। वहीं जब संगीत की आवाज बंद हो जाती थी तो कासिम को अन्य बंदियों की दर्द भरी आवाज सुनाई देती थी। कासिम ने बताया, धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मैं लोगों को रोते हुए, उनके ऊपर अत्याचार होते हुए सुनता था। मैं उनकी चीखें सुनता था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पिछले साल कहा था कि हसीना के सत्ता में आने के बाद से सुरक्षा बलों ने से अधिक लोगों को जबरन गायब कर दिया है। ऐसी अफवाहें फैली कि एक गुप्त ब्लैक साइट पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन में एक विस्लब्लोअर रिपोर्ट के विदेश में प्रकाशित होने तक आईना घर के बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इसके बाद भी हसीना सरकार लगातार यही कहती रही कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। हसीना सरकार ने लोगों को गायब करने की बात से भी इनकार किया तथा दावा किया कि लापता बताए गए कुछ लोग यूरोप पहुंचने की कोशिश करते समय भूमध्य सागर में डूब गए। मेरे पिता की फांसी से कुछ दिन पहले कासिम को अपने अपहरण के कारण के बारे में पक्का पता है। उनके पिता मीर कासिम अली, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ सदस्य थे, पर उस साल मुकदमा चल रहा था। अली पर एक अर्धसैनिक समूह चलाने का आरोप था, जिसने में पाकिस्तान के खिलाफ देश के मुक्ति संग्राम के दौरान स्वतंत्रता समर्थक बांग्लादेशियों को प्रताड़ित किया था। अली दोषी थे या नहीं, ये जानने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के दौरान न्याय का मजाक उड़ाया गया था। उस समय वर्षीय कासिम अपने पिता का बचाव कर रहे थे और उनका केस लड़ रहे थे। इसी बीच एक रात सामान्य कपड़ों में एक आदमी कासिम के घर में घुस आया और उसके परिवार से उसे अलग करते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे लाते हुए कार में बैठा दिया। कासिम ने कहा, मैं सपने में भी यह नहीं सोच सकता था कि मेरे पिता की फांसी से कुछ दिन पहले ही वे मुझे गायब कर देंगे। मैं उन्हें बताता रहा कि क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मुझे अपना केस लड़ना है और मेरा वहाँ होना जरूरी है। मेरा अपने परिवार के साथ होना जरूरी है। कासिम के पिता को 4 हफ्तों बाद फांसी दे दी गई। हालांकि कासिम को इस बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक कि करीब 3 साल बीत नहीं गए और एक जेलर ने गलती से यह बात बता दी। ऐसा लगा जैसे 8 जन्म बीत गए हों। जिस कार से उन्हें जेल से बाहर लाया गया था, उसके तेजी से निकल जाने के बाद कासिम रात भर पैदल चलता रहा और अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा। संयोग से उसकी मुलाकात एक ऐसे मेडिकल क्लिनिक से हुई जो एक चैरिटी संस्था द्वारा संचालित था और एक वक्त पर कासिम के पिता उसके ट्रस्टी हुआ करते थे। स्टाफ के एक सदस्य ने उन्हें पहचान लिया और उनके परिवार से संपर्क करने के लिए नंबर ढूंढा। इसके बाद परिवार के सदस्य भागते हुए उन्हें लेने के लिए पहुंचे।
लेकिन सबसे पहले उनके आसपास के लोगों की बातचीत ने कासिम को कई सप्ताह तक चले छात्र विरोध प्रदर्शनों के बारे में बताया, जिसके कारण उन्हें ये रिहाई नसीब हो पाए। कासिम ने कहा, ये सब उन छात्रों की वजह से संभव हो पाया है